हाय फ्रेंड्स, आज हम समाजशास्त्र के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा दलित और उनकी समस्याएं। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक हमारा दलित और उनकी समस्याएं। तो दलित शब्द हजारों वर्षों तक अस्पृश्य और अछूत समझी जाने वाली उन तमाम शोषित जातियों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त होता है। तो दलित शब्द किन के लिए प्रयुक्त होता है? तो दलित शब्द हमारे हजारों वर्षों तक अस्पृश्य और अछूत समझी जाने वाली उन सभी तमाम शोषित जातियों के लिए प्रयुक्त होता है सामूहिक रूप से। जो हमारे हिंदू धर्म शास्त्र के द्वारा समाज के सबसे निचले पायदान पे स्थित है, जो किसके अनुसार? हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार समाज के निचले पायदान पे होती है। और भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जाति ऐसे कहा गया है। तो आप इसे याद रखेंगे। तो दलित क्या होता है? वर्तमान स्थिति की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दलितों की जनसंख्या लगभग 16% है। और ये वर्ग अभी भी सामाजिक समानता हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहा है। जो दलित वर्ग है ये हमारे क्या अभी भी सामाजिक समानता हासिल करने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहा है। अब हम देखेंगे दलितों से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं। दलितों से संबंधित कौन कौन सी समस्या है? पहली समस्या आती है समाज में निम्न स्थान और सामाजिक दूरी। तो कई जगहों पर अभी भी उन्हें सामाजिक रूप से निम्न माना जाता है और उनसे दूरी बनाए रखी जाती है। तो समाज में क्या उन्हें निम्न स्थान पर रखा जाता है, साथ ही साथ उनसे सामाजिक दूरी भी बना के रखी जाती है। बात करें भेदभाव की तो धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों, होटलों, कुओं, यहाँ पर सभी भी हमारे इनके साथ भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इनको क्या है यहाँ पे कहाँ कहाँ धार्मिक स्थलों पे, सार्वजनिक स्थानों पे, होटलों में और कुओं पर, यहाँ पर अभी भी उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आर्थिक कमजोरी की बात करें तो परंपरागत रूप से आर्थिक स्थिति कमजोर होने से, या परंपरागत रूप से आर्थिक स्थिति कमजोर होने से गरीबी बेरोजगारी की समस्याएं ज्यादा है। क्या इनके पास गरीबी बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है? क्यों? क्योंकि परंपरागत रूप से ये इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसी वजह से ये बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहे हैं। फिर आरक्षण का सीमित प्रभाव की बात करें, इनको आरक्षण दिया गया है सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में इनको आरक्षण दिया गया। फिर भी आरक्षण की वजह से कुछ लोग तो सरकारी नौकरियों में लग गए, किंतु अभी भी कई जातियां अभी भी इनमें पिछड़ी हुई है और आरक्षण का लाभ अभी तक इनको नहीं मिल पाया है। फिर आवास की समस्या की बात करें तो शहरों और कस्बों से दूर, कहाँ? शहरों और कस्बों से दूर, पहाड़ियों और कच्ची बस्तियों में ये रहते हैं। कहाँ? पहाड़ियों में और कच्ची बस्तियों में ये रहते हैं, जहाँ पे हमारे मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव रहता है। शिक्षा के निम्न स्तर की बात करें तो शिक्षा का निम्न स्तर और मानव विकास की निम्न स्थिति, या शिक्षा का निम्न स्तर और मानव विकास की निम्न स्थिति, जिससे अवसरों की कमी होती है, इनके पास अवसरों की कमी रहती है। भूमिहीन कृषक और श्रमिकों की बात करें तो अधिकांश दलित भूमिहीन कृषक या फिर दिहाड़ी मजदूरी के रूप में काम करते हैं। अधिकांश दलित किस रूप में काम करते हैं? या तो भूमिहीन कृषकों के रूप में या फिर दिहाड़ी मजदूरी के रूप में काम करते हैं, जिससे उनकी आय क्या है? अनिश्चित बनी रहती है। कभी उनके पास पैसा आता है और कभी नहीं आता, और कभी आता है तो थोड़ा बहुत ही आता है, जिसकी वजह से उनकी आय अनिश्चित रहती है। बात करें निम्न स्तर के कार्यों में अधिक भागीदारी, तो सड़क साफ करना, कूड़ा करकट उठाना, मृत को उठाना, जैसे जो निम्न स्तर के कार्य होते हैं उनमें उनकी अधिक भागीदारी होती है, जिससे उन्हें सामाजिक कलंक माना जाता है। इस तरह से हमने जो हमारे दलित है उनसे जुड़ी हुई समस्याएं देखी। पहली समस्या समाज में निम्न स्थान है, सामाजिक दूरी बनाए रखी जाती है। दूसरा, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। आर्थिक कमजोरी है, मतलब पैसा कम है उनके पास। आरक्षण का प्रभाव है लेकिन सीमित है, सभी जातियों तक नहीं है। आवास की समस्या है, शिक्षा का निम्न स्तर है। कैसा हमारे उनके पास काम है? भूमिहीन कृषक और श्रमिक के रूप में, और निम्न स्तर के कार्यों में उनकी अधिक भागीदारी होती है। अब देखेंगे हम दलितों की समस्याओं के क्या उपाय हो सकते हैं। पहला उपाय आता है शिक्षा के स्तर में वृद्धि। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना, कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक क्या समान पहुंच सुनिश्चित करना पहला उपाय है। दूसरा, रोजगार और नौकरी के अवसर में वृद्धि। क्या रोजगार और नौकरी के अवसर में वृद्धि की बात करें तो कौशल विकास कार्यक्रम, ऋण उपलब्ध कराना और उद्यमिता को बढ़ावा देना। या कौशल विकास कार्यक्रम, ऋण उपलब्ध कराना और उद्यमिता को बढ़ावा देना दूसरा हमारा उपाय हो सकता है। तीसरा उपाय हो सकता है हमारा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए कदम। क्या अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, जिसमें हमारे अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मीडिया और हमारे जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से, किसके माध्यम से? मीडिया और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक पूर्वाग्रह को दूर किया जाना चाहिए। मतलब उनके प्रति जो सामाजिक पूर्वाग्रह है, उन्हें अछूत माना जाता है, इस चीज को दूर किया जाना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक सहयोग भी बढ़ावा देना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक सहयोग बढ़ाना, तो दलितों को सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। कमज़ोर लोगों को विशेष सुविधाएँ दी जानी चाहिए। जो कमज़ोर लोग हैं, दलित में जो कमज़ोर लोग हैं, उनको विशेष सुविधाएँ दी जानी चाहिए।
जैसे आरक्षण का प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए, विशेष वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए और कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनको लाभ दिया जाना चाहिए। इस सकारात्मक माहौल की बात करें, वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से। किसके माध्यम से? वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से समाज में सकारात्मक माहौल पैदा करना चाहिए, साथ ही साथ रूढ़ियों को तोड़ना चाहिए। गरीबी उन्मूलन के लिए कौन-कौन से प्रयास है? तो बात करें, भोजन, आवास, चिकित्सा जैसी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए दलितों के लिए। तो उनके कौन-कौन से तरीके हैं जिनसे हम दलितों की समस्याओं का उपाय कर सकते हैं? पहला, शिक्षा के स्तर में वृद्धि करके, दूसरा, रोजगार नौकरियों के अवसर में वृद्धि करके, तीसरा, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए कदम उठाकर, चौथा, हमारा सामाजिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाकर, पाँचवाँ, कमजोर लोगों को विशेष सुविधाएं देके, छठा, हमारा सकारात्मक माहौल बना के, सातवां, गरीबी उन्मूलन के लिए विशेष प्रयास करके। अब बात करें हमारे दलितों के उत्थान के लिए कौन-कौन से प्रयास किए गए, उनकी बात करें। पहली बात करें हमारे संवैधानिक प्रावधानों की। तो संवैधानिक प्रावधानों में अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में क्या बताया गया है कि 15(4) में तो शिक्षण संस्थानों में और 16(4) में सरकारी नौकरियों में विशेष सुविधाएं और आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 हमारे अस्पृश्यता के अंत और किसी भी रूप में इसके आचरण पे रोक लगाता है। क्या? अस्पृश्यता के अंत और किसी भी रूप में इसके आचरण पे रोक लगाता है। फिर बात करें अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुच्छेद 46 हमारे राज्य, कमजोर वर्ग, विशेषकर एससी और एसटी, इनकी शिक्षा और आर्थिक हितों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। क्या अनुच्छेद 46 क्या कहता है? राज्य, कमजोर वर्ग, विशेषकर एससी और एसटी, इनकी शिक्षा और आर्थिक हितों के लिए विशेष रूप से बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 330 और 332 के अंदर लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जो लोकसभा और विधानसभा में क्या राजनीतिक सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, किसमें? अनुच्छेद 330 और 332 में। अनुच्छेद 338 में क्या? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना, जो हमारे अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए करता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई अनुच्छेद 338 में, जो क्या करता है? अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करता है। अब बात करेंगे हमारे कानूनी प्रावधान की। किसकी? कानूनी प्रावधान की बात करें दलितों के, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 कौन सा है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो ये हमारे अधिनियम अनुसूचित जाति और जनजातियों के खिलाफ होने वाले जो अत्याचार है, उनको रोकने और ऐसे मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। तो हमारे क्या एससी और एसटी इनके खिलाफ होने वाले जो अत्याचार है उनको रोकने और ऐसे मामलों में क्या त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए ये एक हमारे अधिनियम लाया गया है। इसमें 2015 और 2018 में भी संशोधन किए गए हैं। और भी हमारी बहुत सारी योजनाएं जो हमारे क्या दलितों के उद्धार के लिए बनाई गई है। तो भारत सरकार और राज्य सरकार दलितों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। इस प्रकार हमने दलितों की समस्याएं देखी और उनके कुछ उपाय जानने की कोशिश की। इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।